श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं वं वं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं ज्वीं ज्वीं श्वीं श्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतल जलेन स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं बं मं हम सं तं पं बं बं मं मम हम हम सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो अर्हते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मं पापाय खंडय खंडय जय जय दय दय पच पच पाचाय पाचाय ओम नमो अर्हं झं झीं छीं हम सं झं बं ह्रायहा पा हा छां छीं छूं छें छों छं छा शीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रौं द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमो अर्हते भगवते श्रीमते ठाठा श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु एवं अस्माकं कार्यसिद्ध्यर्थं सर्वनिवारणार्थं श्रीमद् अरहत भगवत परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं सर्वेषां श्री शांति भट्टारक पाद प्रसादात सद्धर्म श्री बल आयु आरोग्य ऐश्वर्यदीर्घ सद्धर्म स्वशिष्य परशिष्य वर्गा प्रसिद्धन्तु नः। ओम श्री बृहस्पत्या श्री वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति अनंता भगवंता सर्वज्ञ परम मंगल नाम ध्येया अस्माकं यहाँ मुत्राचा सिद्धम तन्वंतु सद्धम मुद्रा शुद्धम प्रदंतु नः। जे कार्तिक का महीना कल पूर्णिमा के साथ पूर्ण हुआ है। जो यहाँ के स्थायी समाज है उन लोगों को हिंदी के महीने अच्छे से ध्यान रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि हिंदी के महीनों के अनुसार पर्व आते हैं। पर्व का मतलब नहीं रहता, मतलब रहता है कि उस दिनों में दुकान ज़्यादा चलती है, इसलिए इन लोगों का ध्यान रहता है ना। लेकिन एक कार्तिक का महीना ऐसा है कि आधा महीना निकलने के बाद दीपावली आती है। कार्तिक के अमावस्या के दिन आधा निकलने के बाद दीपावली आती है और पूरा निकलते निकलते अष्टान का पर्व पूरा हो जाता है। ऐसा 12 महीनों में एक कार्तिक का महीना बड़ा महत्वपूर्ण है। अष्टान का पर्व के बारे में अभी कल हमने आप लोगों को बताया था कि अष्टान का पर्व मुख्य रूप से देवों का पर्व माना जाता है। जितने भी प्रकार के देव होते हैं सभी प्रकार के देव इन 8 दिनों में अकृत्रिम जिनालय जो बड़े विशाल रहते हैं, जिनको अपन देख नहीं पाते हैं, ऐसे जिनालयों में जाकर के बहुत भक्ति पूर्वक 24 घंटे पूजन और अभिषेक की प्रक्रिया को बहुत अच्छी तरह से करते हैं। अब आपको ये लगेगा कि महाराज जी 24 घंटे करते हैं तो रात में भी पूजा होती होगी, हैं? हमने रात नहीं कहा, हमने 24 घंटे बोला है। तो जहाँ पर वो जिनालय है नंदीश्वरवादी के, वहाँ पर रात होती नहीं है। कल बताया था कि करोड़ सूर्य की रोशनी भी फीकी पड़ जाए, इतनी विशाल और उनकी आभा तेज रहती है प्रतिमाओं की। जब 1 करोड़ सूर्य की रोशनी फैल पड़ जाएगी तो वहाँ रात कैसे होगी? क्योंकि प्रतिमाएं तो वहाँ हमेशा रहती हैं 24 घंटे, तो उनकी वजह से वहाँ रात होती नहीं है, 24 घंटे उजेला रहता है। और उस उजेले के कारण वहाँ पर 8 याम का मतलब एक आयाम का मतलब 3 घंटे, तो 8 यानी 24 घंटे वहाँ पर चारों प्रकार के देव भगवान की पूजा अभिषेक में क्या करते हैं? मग्न रहते हैं। उन्हें बहुत आनंद का अनुभव होता है। यानी देवों को अपने पुण्य बढ़ाने का कोई सबसे बड़ा साधन है तो वह क्या होता है? पूजन अभिषेक होता है। अब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि देखो, संसार में, इस भारत में, इस विश्व में
अनेक प्रकार के संप्रदाय हैं। आप लोग यहाँ रहते हैं, देखते होंगे रोजाना, है ना, कई प्रकार के श्रावक आते हैं। वो उन क्रियाओं को धर्म मान लेते हैं जो शरीर से संबंध रखने हैं। उन्होंने कहा नहा लो, धर्म हो जाएगा। लेकिन तुमने जो धर्म पाला है वो शरीर के साथ साथ संबंध रखने वाला है। किस बात से संबंध रखता है बोलो? शरीर के अंदर जो आत्मा है उस आत्मा से संबंध रखने वाला जैन धर्म होता है। इस शारीरिक क्रियाओं तक बात सीमित रह जाएगी, उसको धर्म मानते नहीं है। शारीरिक क्रिया से मतलब ये है आपने शुद्धि के वस्त्र पहन लिए, अष्टद्रव्य सजा ली, चौका लगा लिया, पढ़ान भी कर रहे हैं, लेकिन आपके परिणामों में संक्लेश चल रहा है, आपके परिणामों में ईर्षा चल रही है। इसके यहाँ नहीं हो, हमारे यहाँ रो जाए, ये अब से करने नहीं आए, हम आ जाएं, तो आपके जो परिणाम चल रहे हैं, बाहरी क्रिया अच्छी होती हुई भी आपको पाप लग सकता है। ये जैन धर्म की बात है। ये जैन धर्म कहता है बाहरी क्रिया से मतलब नहीं है, बाहरी क्रिया के साथ साथ अंदर के परिणामों में क्या निर्मलता आ रही है, मन कितना गदगद हो रहा है क्रिया करते हुए। जैसे तुम्हें अंदर से ऐसा लगा कि हे भगवान आज मेरा दिन धन्य हो गया, आज मैंने भगवान का अभिषेक पूजन किया। अपने आप में लगे ये बात, दबाव पूर्वक नहीं, किसी के कहने से नहीं, अंदर के परिणामों से लगेगा। अब आपके परिणाम पुण्य के चालू हो गए, अब आप भगवान के पास पहुंच गए। क्यों? अंतरन के भावों में प्रसन्नता आ गई कि हमने अच्छा कार्य सुबह सुबह से कर लिया। इसलिए जैन धर्म की विशेषता होती है कि जैन धर्म क्रिया के साथ साथ भावों की प्रधानता को जोड़ देता है। और यही क्रियाएं करते करते धीरे धीरे जब अपनी और धर्म में रुचि बढ़ जाती है, अपन और त्यागी बन जाते हैं, वृत्ति बन जाते हैं, मुनि बन जाते हैं, तो मुनि बनने के बाद बाहरी क्रियाएं पूरी समाप्त हो जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जितने आगे बढ़ रहे हैं उतनी क्रियाएं समाप्त हो रही। इसका मतलब क्रिया का समाप्त होता तो फिर मुनि को भी करना पड़ती। मुनि ने तो अब से पूजा करना छोड़ दिया, तो फिर उनको पाप लगेगा मुनि बनने का, या पुण्य कम हो जाएगा। लेकिन इस बात को अपन को समझना है कि क्रिया कब तक? जब तक हमारा मन भगवान में नहीं लग रहा। इसलिए क्रिया के माध्यम से मन को लगाने के लिए क्रिया का सहारा लिया है। लगाना किसको है? मन को। कहाँ लगाना है? भगवान में। और अपन ने क्रिया तो खूब की, मन लगाया नहीं, तो फिर वो क्या हुआ? रात में पानी बरस रहा था और अपन ने सोचा कि बहुत पानी बरस रहा है, बर्तन रख दो, और जल्दी जल्दी बर्तन रख के आ गए। सवेरे सोचा भरा मिल रही है, पक्का है, निश्चित है, बरसात हुई है। क्या मिला? बर्तन खाली मिला। क्यों मिला? क्यों मिला खाली? उल्टा रखा हुआ था, जल्दी जल्दी में उल्टा रख दिया। तो इसी प्रकार से हम जिंदगी भर क्रिया करते रहेंगे, लेकिन जब तक हमारे भावों की निर्मलता नहीं बनेगी तब तक हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे।